सेक्शन फार्मूला का अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो ऑफ डिवीजन। और अगर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन अगर पढ़ना हो तो यही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, यहाँ पॉइंट की डिवाइड करने की बात हो रही है। ठीक है, आपको फार्मूला वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट यही मैंने पढ़ाया था। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 1 एंड 7, 6। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करना है। सबसे पहले एक फिगर बनाना है। दो पॉइंट क्या क्या है, पहला पॉइंट है 2, 1, दूसरा पॉइंट क्या है 7, 6, और इसको ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है 5, 4। इसको पॉइंट ए बोल सकते हैं, इसको पॉइंट बी बोल सकते हैं, और इसको पॉइंट पी बोल सकते हैं। हम लोग को रेशियो ऑफ डिवीजन पता करना है कि इन व्हाट रेशियो दिस पॉइंट डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, यानी m1:2 m2 का वैल्यू आपको पता करना है, जिसको हम सपोज करेंगे क्या k:1। ठीक, यहाँ लिख भी देते हैं, लेट पॉइंट P divides the join of A and B in the ratio k:1। तो इससे क्या पता चल रहा है, x1 का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, y1 का वैल्यू क्या है 1 है, x2 का वैल्यू क्या होगा ये वाला होगा 7, और y2 का वैल्यू क्या है 6। एक्स वाई क्या है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना है 4। रेशियो ऑफ डिवीजन यानी m1/m2 का वैल्यू क्या सपोज किया गया है k:1। लेट हम लोग को सॉल्व करके ये वैल्यू पता करना है। ठीक, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। वैल्यू रखा जाए तो x की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू m1 क्या है k इंटू x2 क्या है 7। देखो x2 7 है और x1 क्या है 2 है, यानी 1 इंटू 2 बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 2। 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 7k प्लस 2। 5k को राइट साइड में ले जाओ और 2 को लेफ्ट साइड में लाओ, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7k माइनस 5k। ये हो गया हमारा 3 इज इक्वल टू हो गया 2k। ये हो गया 3/2 इज इक्वल टू k। ठीक है, देयरफॉर k इज इक्वल टू आ गया 3/2। k का वैल्यू निकल गया। सो द रेशियो ऑफ डिवीजन इज m1/m2 इज इक्वल टू k/1 इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 1, और m1/m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। दिस इज द आंसर। तो देखो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, इसीलिए एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन जरूर करेंगे एग्जाम में अगर आता है तो। थैंक यू सो मच।